ज़रा सोचिए, शाम का वक्त है। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी और अकेलापन है। आप काम से लौटते हैं, अपने घर के बाहर लगे लेटर बॉक्स को खोलते हैं और उसमें एक बिना नाम की पर्ची मिलती है। एक लेटर मिलता है, उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे हैं, तुम कौन हो। 14 साल की सोफ़ी के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये सवाल पढ़ते ही उसके कदम वहीं रुक गए। वो भागकर घर के अंदर गई और बाथरूम के शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखों में बहुत गहराई से देखा और खुद से कहा, मैं सोफ़ी हूँ। लेकिन शीशे में दिखने वाली उस परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया। सोफ़ी सोचने लगी, अगर मेरा नाम सोफ़ी की जगह कुछ और होता तो क्या मैं अंदर से कोई और इंसान होती? क्या ये चेहरा, ये शरीर ही मेरी पूरी सच्चाई है? वो इसी बेचैनी में अपने बगीचे की एक सुनसान जगह पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद वो फिर लेटर बॉक्स के पास गई। वहाँ एक और लिफाफा उसका इंतज़ार कर रहा था। उस पर लिखा था, यह दुनिया कहाँ से आई। इन 2 सवालों ने सोफ़ी के अंदर एक अनकहा ब्रह्मांड खोल दिया। अब उसे रोज़ खत आने लगे। भेजने वाला एक अनजान शख्स था। उसका नाम अल्बर्टो था। अल्बर्टो ने उसे ऐसे उदाहरण दिए जिन्होंने सोफ़ी के सोचने का नज़रिया बदल दिया। एक दिन अल्बर्टो ने खत में हेराक्लिटस नाम के एक ज्ञानी का जिक्र किया। उसने लिखा, सोफ़ी, तुम कभी भी एक ही नदी में दोबारा कदम नहीं रख सकती। सोफ़ी ने सोचा, ऐसा क्यों? अल्बर्टो ने समझाया, क्योंकि जब तुम दूसरी बार उस नदी में पैर रखोगी तो पुराना पानी बह चुका होगा, वहाँ नया पानी होगा। और सबसे बड़ी बात, तुम भी वो पुरानी सोफ़ी नहीं रहोगी। सब कुछ बदल रहा है। ज़िंदगी भी बिल्कुल इसी बहती नदी की तरह है। जो इंसान आज हमारे पास है वो कल बदल जाएगा। ये बदलाव और ये बिछड़ना ही दुनिया का इकलौता सच है। एक और ख़त में अल्बर्टो ने सोफ़ी से एक ऐसा सवाल पूछा जिसने उसे डरा दिया। सोफ़ी, तुम्हें कैसे पता कि तुम इस वक्त जग रही हो? क्या तुम अपने बिस्तर पर सो रही हो और ये सपना देख रही हो कि तुम मेरा खत पढ़ रही हो? तुम हकीकत और सपने में फ़र्क कैसे करोगी? सोफ़ी सुन्न रह गई। क्या ये सब सच में एक सपना है? तब अल्बर्टो ने रेने डेकार्टस की बात बताई। डेकार्टस ने कहा था, हम हर चीज़ पर शक कर सकते हैं, अपनी आँखों पर, अपने कानों पर, यहाँ तक कि इस दुनिया के होने पर भी। लेकिन एक चीज़ है जिस पर हम शक नहीं कर सकते, और वो है हमारा खुद पर शक करना, यानी हमारा सोचना। अगर मैं सोच रहा हूँ इसका मतलब है कि मैं जिंदा हूँ, मेरा वजूद है। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। सोफ़ी का दिमाग अब तेज़ी से दौड़ रहा था। अल्बर्टो ने उसे प्लेटो का उदाहरण दिया। सोफ़ी, अगर तुम 50 घोड़ों को देखो तो कोई काला होगा, कोई सफ़ेद होगा, कोई लंगड़ा होगा। कोई भी घोड़ा एक जैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी तुम उन्हें देखते ही पहचान लेती हो कि ये घोड़ा है। ऐसा क्यों? अल्बर्टो ने कहा, जैसे बेकरी वाला जब कुकीज़ यानी बिस्कुट बनाता है तो वो एक सांचे का इस्तेमाल करता है। कुकीज़ जल सकती है, टूट सकती है, लेकिन वो सांचा हमेशा परफेक्ट रहता है। ये दुनिया सिर्फ टूटी फूटी कुकीज़ है। असली और परफेक्ट दुनिया कहीं और है, जहाँ सब कुछ उस सांचे की तरह बेदाग है। प्लेटो ने एक और डरावनी बात कही थी। सोचो, कुछ लोग बचपन से एक अंधेरी गुफा में जंजीरों से बंधे हैं। वो सिर्फ दीवार पर पड़ने वाली परछाइयों को देख पाते हैं और उसी को सच मान लेते हैं। अल्बर्टो ने पूछा, सोफ़ी, कहीं हम इंसान भी तो उन परछाइयों को ही दुनिया का सच नहीं मान रहे? सोफ़ी को लगने लगा कि उसकी आंखें उसे धोखा दे रही हैं। तब अल्बर्टो ने उसे इमैनुअल कांट का उदाहरण दिया। सोचो सोफ़ी, अगर तुमने आँखों पर एक ऐसा चश्मा पहन लिया जिसके शीशे लाल रंग के हैं, अब तुम जो भी देखोगी वो लाल दिखेगा। दुनिया लाल नहीं है, लेकिन तुम्हारा चश्मा उसे लाल बना रहा है। हमारी इंसानी दिमाग भी बिल्कुल उस चश्मे की तरह है। हम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी वो सच में है, बल्कि वैसा देखते हैं जैसा हमारा दिमाग हमें दिखाना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे सोफ़ी ये सब समझ रही थी, उसकी अपनी ज़िंदगी में अजीब घटनाएं होने लगी। उसे अपने बिस्तर के नीचे किसी हिल्डे नाम की लड़की का स्कार्फ मिला।
लेटर बॉक्स में दूर देश लेबनान से आए हुए पोस्ट कार्ड मिलने लगे। ये हिल्डे कौन थी? लेबनान के खत सोफ़ी के घर क्यों आ रहे थे? एक अजीब सी खामोशी और डर सोफ़ी को घेरने लगा। कोई उसे हर पल देख रहा था। और फिर कहानी में वो सच सामने आया जिसे जानकर सोफ़ी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अल्बर्टो ने उसे आखिरी ज्ञानी आदमी के बारे में बताया, जॉर्ज बर्कले। बर्कले ने कहा था, जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो असल में है ही नहीं, वो सिर्फ किसी के दिमाग की सोच है। अल्बर्टो को एहसास हो गया कि वो सब किसकी सोच है। अल्बर्टो ने सोफ़ी से कहा, सोफ़ी, हम असली नहीं हैं। ये घर, ये खत, यहाँ तक कि मैं और तुम भी, हम सिर्फ एक किताब के किरदार हैं। वो फौजी पिता जो लेबनान से खत लिखता था, असल में वो वहाँ बैठकर अपनी बेटी हिल्डे के लिए एक कहानी लिख रहा था। और सोफ़ी का वो दर्द, उसकी वो खामोशी, उसके वो सवाल, सब कुछ सिर्फ उस फौजी के दिमाग की उपज थी। फौजी अपनी कलम से जो लिखता, सोफ़ी वही महसूस करती। सोचिए, अगर आपको आज पता चले कि आपका अधूरा प्यार, आपका दर्द, आपकी तड़प आपकी अपनी है ही नहीं, कोई और बैठकर आपकी कहानी लिख रहा है और आप सिर्फ एक कठपुतली हैं, तो आप क्या करेंगे? सोफ़ी और अल्बर्टो ने हार नहीं मानी। उन्होंने उस लेखक से बगावत कर दी। उधर हिल्डे असली दुनिया में वो किताब पढ़ रही थी और इधर किताब के पन्नों के बीच सोफ़ी उस कहानी से आज़ाद होने के लिए छटपटा रही थी। आखिरकार वो दोनों उस किताब की दुनिया से भाग निकलते हैं। वो हिल्डे की असली दुनिया में आ जाते हैं। हाँ, वो एक अदृश्य रूह की तरह बन जाते हैं जिन्हें कोई देख नहीं सकता, लेकिन वो आज़ाद थे। अब उनका दर्द, उनका रास्ता, उनका अपना था। मैंने आपको जो ये सफ़र कराया, ये दर्शन शास्त्र की दुनिया की सबसे मशहूर किताब सोफ़ीज़ वर्ल्ड, सोफ़ी का संसार की हकीकत है। हम सब दौड़ रहे हैं, पर ये नहीं सोचते कि हम कौन हैं। सवाल पूछना मत छोड़िए, क्योंकि जिस दिन आपने सवाल पूछना बंद कर दिया, आप भी किसी और की लिखी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा बनकर रह जाएंगे। अपनी कहानी खुद लिखिए।